गुड मॉर्निंग ऑल। सीसीएस में आपका स्वागत है गाइस। रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको सैटरडे को शेयर कर दी थी। सॉरी, सैटरडे नहीं, छुट्टी के बाद ना ऐसा लगता है कि हम मंडे को आए हैं, आज फ्राइडे है। सॉरी, वेंसडे को मैंने शेयर कर दी थी। जो भी रिक्वायरमेंट थी वही ओल्ड चली हुई है। अभी जो मेरे पास फ्रेश रिक्वायरमेंट आई है, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन चाहिए मेरे को, 1 साल का एक्सपीरियंस हो, और एक क्यूसी ऑफिसर चाहिए मुझे नॉन फार्मा कंपनी के लिए। सैलरी बजट जो है हमारा वो 30 तक है, 25 to 30, और लोकेशन जो है वो बद्दी की है। और एक 2 फीमेल कैंडिडेट चाहिए, तीन चार चाहिए मुझे नॉन फार्मा कंपनी के लिए। सैलरी उनकी 11,500 है। तो गाइस, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं प्लीज़ मुझे अपना रिज्यूमे शेयर करें और कॉल करें। मेरा नंबर है 7807892089। गाइस, एक चीज़ और, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं डेली का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जो पर्सनल होता है, कुछ चीज़ें ऐसी पर्सनल भी आ जाती हैं और कुछ हो जाती हैं प्रोफेशनल। तो आज कुछ प्रोफेशनल ही आई है मेरे पास। जो रिक्वायरमेंट्स, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, थोड़ी हल्की सी कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरीज आई हैं मेरे पास, थोड़ा ऑड भी लगता है मेरे को। एक बात बताओ आप कि ये सभी के लिए है कि सीनियर्स के लिए भी है, जूनियर्स के लिए भी है, कि जिसको बोलते हैं एक मल्टी टैलेंटेड, सर्वगुण संपन्न ऐसा इंसान कौन है इस धरती पर जिसमें कोई कमी नहीं है, जो कि सर्वगुण संपन्न है? ऐसा इंसान कोई भी नहीं बनाया है धरती पर। अगर ऐसा इंसान इस धरती पर आ जाए ना तो प्रलय आ जाना, प्रलय। क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है ना वो वैसे ही 0 लेवल का होता है, वो भी अपने से बढ़कर किसी को नहीं मानता है। धरती पर क्या क्या हो रहा है आपकी आंखों के सामने, किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं है। हर बार मैं कोशिश यही करती हूँ कि इन सांसों का कोई पता नहीं कि कब छीन लेनी है गॉड ने। इनको ऐसे लेकर चलो कि अगर हम दूसरों के काम आएंगे ना तो हो सकता है कि कौन सी दुआ किसी के दिल से निकल जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो लिपसिंग हो, लेकिन दिल की दुआ जो होती है वो अर्श तक जाती है। वो ऐसी जगह असर करती है जहाँ हम बहुत ही ज़्यादा नीडी होंगे। इन चीज़ों को ना बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती है। इन चीज़ों को दिल से समझने की ज़रूरत होती है। आंखें बंद करोगे, अपने आप सारी चीज़ें एक शीशे की तरह सामने आती हैं, फ्रंट में आती है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? हमने भाई जानबूझ के पर्दा लगाया है अपनी आंखों में, अपने कर्मों से, अपनी हरकतों से। मैं एक बात बताना चाहूँगी कि आज की बात नहीं है, ये कुछ टाइम से आ रही है दिक्कत, नियर अबाउट 2 महीने से आ रही है कि मैडम मेरी जॉब छूट गई। अच्छा, जब मैडम इसका रीज़न पूछती है कि जी सर बताएंगे मुझे इसका रीज़न क्यों छूटी है, या आपको कोई नोटिस पीरियड मिला? नहीं मिला, कोई नोटिस पीरियड नहीं मिला मेरे को कि हाँ आप जो अपने अपने लिए कोई जॉब सर्च कर लो, आपको ये टाइम दिया गया। नहीं, ऑन स्पॉट टाइम ख़त्म हुआ, आपका हिसाब हो गया, भाई जाओ आप। ये कौन सा कानून है कि एकदम से, यार जिस बंदे ने आपकी कंपनी को स्टैब्लिश करने में टाइम लगाया, मेहनत लगाई है, अपना दिमाग लगाया है, उस बंदे को एकदम से कंपनी ऐसा बोल दे, कहाँ का रूल है? कंपनी चलेगी ज़रूर, ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ एकदम से ख़त्म नहीं होती है। लेकिन पता बात क्या है, कुछ चीज़ें दिल से भी सोचनी चाहिए। बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे ही गिर जाती हैं, आपके सामने की बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को थोड़ा सा दिल से भी सोचो। किसी का रोज़गार ऐसे ही छीन लेना सही नहीं होता है। ये सिर्फ एक इंसानियत की बात बता रही हूँ, नथिंग एल्स। आपका काम रुक जाए, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जहाँ वो काम कर रहा है, जिस चीज़ से उसका, जिस फर्म से उसका पेट पल रहा है, उसका परिवार का पेट पल रहा है, वहाँ वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा हो। लेकिन चलो एक चीज़ हम ये भी मानकर चलते हैं कि कईयों की सोच होती है कि जी सैलरी लेनी और हमने उतना ही काम करना जितनी हमें सैलरी मिल रही है। सैलरी, या फिर सैलरी तो मिल ही जानी है, हमने काम वैसे ही करना है, भाड़ में जाए। कईयों की सोच ये भी होती है, क्योंकि दोनों नज़रिए से सोचना है। हम किसी एक को टारगेट भी, सॉरी, किसी एक को क्वेश्चन मार्क भी नहीं कर सकते हैं, ना एम्प्लॉय को ना एम्प्लॉयर को। लेकिन अपने हमेशा याद रखना ना,
कि अपने कर्म अपने ही सामने आते हैं, चाहे वो सीनियर है चाहे वो जूनियर है। कर्मों का हिसाब जो होता है वो बड़ा क्लियर होता है, शीशे की तरह होता है। कोई और जाने ना जाने, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि हमने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। पता बात क्या है कि ज़्यादा मीठा होना, गन्ने को ही पता है कि कितना उसको निचोड़ा जाता है, रोज कटना, रोज निचोड़े जाना, एक एक बूंद का हिसाब देता है वो, और कितना मीठा होता है ये तो वो ही जानता है। उसके मीठा होने का नुकसान भी उतना ही है। नींबू खट्टा होता है, उसको भी वैसे ही निचोड़ा जाता है, लेकिन उसमें भी चीनी मिलाकर उसे पिया जाता है, या तो उसको नमक के साथ मिलाकर पिया जाता है। कोई ऐसे खा सकता है नींबू को? जब अगर ऐसे खाता है तो वो चटक के मार मार कर ही रह जाता है कि हाय खट्टा। तो इसीलिए चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है टू सिचुएशन। एकदम से हम किसी को निकाल भी नहीं सकते हैं, कम से कम ये टाइम तो दो। क्यों हमने किसी का बुरा करना है? किसी को टाइम दे दो, उसको मिल गई देन ओके भाई, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हमने आपको टाइम दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लाचार इंसान हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेन आती है। किसी को ऐसे ही ब्लेम कर देना कि जी हमने ऐसे किया है। ऐसे कोई नहीं करता है ब्लेम, कोई ना कोई तो गलती होती है। बेशक चीज़ें सामने नहीं आती हैं, लेकिन कोशिश यही करनी है कि देखो, जिसको अगर गॉड पावर भी उसी को देता है जिसमें कोई क्वालिटी हो, उसी के रास्ते में रोड़े अड़ाए जाते हैं जिसमें कोई वो उन रोड़ों को हटाने की क्वालिटी हो। हमेशा याद रखना। तो हमारे कारण मतलब जिसमें वो क्वालिटी, जिसको वो क्वालिटी दी है ना रोड़े हटाने की रास्ते में, उसको डाउन टू अर्थ ही चलना पड़ेगा। यार मुझे ये गॉड ने ये क्वालिटी दी है, उसको वो क्वालिटी समझनी पड़ेगी, उसको वो अपनी क्वालिटी समझनी पड़ेगी कि मुझे अगर ये इन रोड़ों को हटाने की क्वालिटी दी है तो मुझे ऐसे चलना है। और बार बार हर बार धन्यवाद करना है गॉड का कि बहुत धन्यवाद, अगर आपने मुझे ये क्वालिटी दी है रोड़े हटाने की, तो इट मीन्स मैं कहीं ना कहीं डिज़र्विंग हूँ। बस भगवान मुझे रास्ता दिखाना, अगर मैं कहीं गलत हो जाऊँ तो मुझे रास्ता दिखाना। ना कि हर किसी को हम ऐसे ही हर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर्ट की आवाज़ होती है वो अर्श तक जाती है। तो हमने क्यों किसी की हाय अपने सर पर लेनी है? सांसों का पता नहीं है, यहाँ से तो बहुत सारी चीज़ें हमारे फ्रंट में आ गई हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम सांस ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एकदम से क्या हुआ है इस बरसात में, पिछले 2 महीनों में प्रलय टाइप ही फील हो रहा था लोगों को। अभी भी वो जरस से कितना बुरा हाल है बद्दी का कि सारे बोल रहे हैं कि जी चांद पर पहुंचना आसान हो गया, लेकिन बद्दी से पिंजौर जाना कितना मुश्किल हो गया, बद्दी से चंडीगढ़ पहुंचना कितना मुश्किल हो गया। और है भी सच, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसका जो अब क्या बोलते हैं उसको, मेरे को एकदम से शब्द याद नहीं आ रहे हैं, कि इसका क्रेडिट भी इंसान को ही जाता है। शायद हम ही इसके जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। तो सोच हमेशा ऐसी रखो खुद की कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता है ना उसको मैं सीख लूँगा और बेस्ट वे में करके दिखाऊँगा अपने बिहाव पर। इतनी हिम्मत रखो। अगर ठोकर भी लगती है ना, ठोकर भी भगवान उसी को लगाता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है अपने पैरों पर खड़े होने की। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, अगर मैं गलत भी होती हूँ अपने शब्दों के लिए तो सॉरी, लेकिन देखो मुझे गाइड ज़रूर करना अगर किसी की कोई क्वेरी होती है। मेरा नंबर है 7807892089 फ्रॉम कॉर्पोरेट करियर सर्विसेज बद्दी। थैंक यू।